बच्चों कैसे हो आप लोग का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स को पढ़ रहे हो और बहुत ही ज़्यादा उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स को जाने, आज हम लोग फिर से उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसका पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। हम लोग को इंटरवल पढ़ना है कि कौन कौन से इंटरवल होते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कशन भी किया था। ठीक है कि अगली जो टॉपिक आने वाली है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर पे आने वाली है। तो इंटरवल को समझते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को समझते हैं। कहता है लेट ए एंड बी आर एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर एंड ए इज द लेस देन बी। यदि ए और बी कोई भी दो रियल नंबर है और ए जो है बी से छोटा है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ इंटरवल्स बनाए गए हैं और उस इंटरवल को आप लोग जाने। जो कि पहला इंटरवल आता है क्लोज इंटरवल। तो बच्चों आपको मैं बस इतना बताना चाहूंगा क्लोज इंटरवल में कि क्लोज का मतलब होता है लेना, ठीक है, मतलब, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बड़े ब्रैकेट में इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब यह होता है ना कि आपको, यदि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो आपको ए को भी लेना है, बी को भी लेना है और इसके बीच का सारे रियल नंबर को भी आपको लिखना है। ठीक है, यदि वो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इंटीजर्स को भी लिखना है। ठीक है, जैसे देख लीजिए इसको लिखते कैसे, तो इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स आर से बिलोंग करता है और ए इज द लेस देन एक्स इज द लेस देन बी। ये हमारा कहलाता है क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, कभी कभार इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लोज में ए और क्लोज में बी। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि यदि यहां पर 1 और 5 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 1 को भी लेना है, 5 को भी लेना है। ठीक है, और इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं वो सभी के सभी इंक्लूडेड है। ठीक है, यदि आपको कहीं 1 और 5 लिख दिया है तो इसका मतलब यह हो गया कि 1 को भी लीजिए, 5 को भी लीजिए और इसके बीच के सारे क्या करें, नंबर्स को, रियल नंबर्स को भी इंक्लूड करना है। दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, सेकेंड आता है बच्चों ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक उल्टा ब्रैकेट लगाकर, जो क्लोज का था इसको ठीक उल्टे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब हो जाता है बच्चे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स क्या है, एक रियल नंबर है और ए जो है, ठीक है, ए से लेकर बी तक ये लाई करता है। मतलब आप देख सकते हो ए पे भी इक्वल की साइन नहीं लगी है, बी पे भी इक्वल की साइन नहीं लगी है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक्सक्लूड करना है ए और बी को, और आपको लेना क्या होगा फिर, तो आपको लेना है ए और बी के बीच का सारे के सारे रियल नंबर को। ठीक है ना, यदि सपोज कर लीजिए कि आपको कुछ इस प्रकार लिखा है, यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने एक ब्लैंक एम्प्टी डॉट लगाया है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये खुला सा ढक्कन टाइप का है। यानी कि जब भी आपको ऐसा दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपको ए को भी एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है, 5 को भी छोड़ देना है, और हमको सिर्फ और सिर्फ शामिल करना है 1 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर्स को। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल और ये सेकंड है हमारा ओपन इंटरवल। चलते हैं स्टूडेंट हम क्लोज ओपन इंटरवल की तरफ, आप इसको नोट कर लें। और ये जो लाइन जो आप देख रहे हो, ये लाइन क्या होता है हमारा, एक नंबर लाइन होता है। ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच का। तो ये कुछ इस प्रकार है। चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ जिसका नाम है क्लोज ओपन इंटरवल। अगली जो इंटरवल है क्लोज ओपन इंटरवल, इस चीज का मीनिंग होता है कि ए पे आप देखोगे कि बड़ा ब्रैकेट लगेगा और बी पे आप कुछ इस प्रकार लगा सकते हो ब्रैकेट को। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इसको देखते ही कहते हैं कि सर ये क्या गलती कर दिया है क्या, ये ब्रैकेट गलत लगा दिया है क्या। तो जी नहीं बच्चों, इसका मतलब होता है कि ए को इंक्लूड करना है और बी को एक्सक्लूड करना है। ठीक है ना, या कभी कभार
इस प्रकार में लिखता है ए टू बी, मतलब बड़े ब्रैकेट लगाएगा ए पे और स्मॉल ब्रैकेट लगाएगा बी पे, मतलब ए को आपको इंक्लूड करना है और बी को एक्सक्लूड कर देना होता है। इसी चीज को यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म की तरह समझे तो इसको लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, और हमको लेना है ए को और हमको बी को एक्सक्लूड कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं ए पे इक्वल टू की साइन लगी है और बी पे इक्वल टू की साइन नहीं लगी है। तो इस प्रकार इस इंटरवल को हम क्लोज ओपन इंटरवल कहते हैं। हम इसको नंबर लाइन पे कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं, माइनस इनफाइट टू प्लस इनफाइट। आप देख सकते हो ए पे मैंने डॉट लगा दिया है, मतलब कि क्लोज कर दिया है, ए को लेना है, और बी पे मैंने ओपन कर दिया है कुछ इस प्रकार। यानी कि यदि आपको एग्जांपल में 1 और 5 इस प्रकार लिखा है तो इसका मतलब यह समझ लेना कि 1 को इंक्लूड करना है और 5 को एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है, ठीक है। बाकी 1 और 5 के बीच का सारे नंबर को लेना है इंक्लूडिंग 1, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा क्लोज ओपन इंटरवल। अगला देखते हैं स्टूडेंट फोर्थ, जिसका नाम है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो जी हां, आप बिल्कुल ही सही समझ रहे हैं। ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ए पे ओपन होगा और बी पे क्लोज होगा, इस प्रकार। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पे ओपन और बी पे क्लोज, ठीक है। मतलब ए को छोड़ देना है और बी को ले लेना है, मतलब ए को एक्सक्लूड करना है और बी को इंक्लूड कर लेना है, ठीक है ना। तो वह सारा रियल नंबर होगा ए से लेकर बी तक, एक्सक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी, ठीक है। और इसको यदि हम सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखें तो ये होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए पे ओपन और बी पे ये क्लोज। और यदि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाता है, ठीक है। यदि आपको 1 to 5 या इस प्रकार लिखा है 1 to 5 तो समझ लेना कि बच्चों ये दिया है ओपन क्लोज इंटरवल, मतलब कि 1 को आपको एक्सक्लूड कर देना है और 5 को आपको इंक्लूड कर देना है और इसके बीच के सारे रियल नंबर को आपको ले लेना है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। किसी भी रियल नंबर का इंटरवल्स किस तरह से बनाया जाता है ये आपने देखा। चलते हैं बच्चों हम आगे के टॉपिक की तरफ, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं बच्चों अगली टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम। क्योंकि हर एक बच्चों को ये जानना चाहिए कि वेन डायग्राम क्या होते हैं। इसी वेन डायग्राम पे आपकी बहुत अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट्स खुलती हैं सेट्स के अंदर। तो हम बताते हैं आपसे कि मोस्ट ऑफ द आइडियाज अबाउट सेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मींस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स नोन एज वेन डायग्राम। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो हमारे सेट के आइडियाज हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप्स है उन सभी को विजुअलाइज किया जा सकता है, ठीक है, बाय ज्योमेट्रिकल फिगर। और उस ज्योमेट्रिकल फिगर को ही हम वेन डायग्राम कहते हैं और इसको हम वेन यूलर डायग्राम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये वेन डायग्राम क्यों बना था, तो किसी दो या दो से अधिक सेट्स पे ऑपरेशन करने के लिए। तो कहेंगे कि सर किस टाइप की ऑपरेशन। तो हम चलते हैं बच्चों इसके बाद अगली जो टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। और आपको बता दें कि वेन डायग्राम के अंदर होता क्या है कि एक रेक्टेंगल बनती है और इस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल्स या एलिप्स या ओवल टाइप का सेट बनाकर उसके अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है। जो रेक्टेंगल होता है वह रेक्टेंगल एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और जो भी सेट्स होते हैं ए बी सी डी उनको बाई सर्कल के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पे ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन में जो पहला ऑपरेशन है जिसका नाम है यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का यूनियन करना। तो डियर स्टूडेंट, यूनियन का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग सेट्स दिया गया है तो उन दोनों सेट को कंबाइन कर एक नया सेट बना देना यूनियन ऑफ टू सेट्स कहलाता है। कंबाइन करने का मतलब ये हो गया
कि उन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को एक में मिक्स कर कर लिख देना हमारा यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो एक एग्जांपल के थ्रू, एक एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चे। मान लेते हैं ए दिया है 1 2 3 एंड बी दिया है 1 2 3 4 5। यदि मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का यूनियन निकालें तो ये जो यूनियन निकलेगा ये कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन कर दिया है, दो बार रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए एक एक बार हर एक एलिमेंट को लिखा है ना। अब यदि मैं आपसे कहूं कि ये जो यूनियन है इस यूनियन को बाय वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो वेन ने बताया कि हमारे पास तीन अलग अलग डायग्राम है और उस तीनों डायग्राम के थ्रू आप निकाल सकते हैं। उससे पहले हम उनके डायग्राम को बताने से पहले हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ जो कि यूनियन बताता है आपसे। मान लेते हैं कि सेट ए दिया है 1 2 3 और सेट बी दिया है 4 5 6। आप देख सकते हैं यदि आप ए यूनियन बी करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें हम 1 भी शामिल कर लेते हैं, क्यों शामिल किया बाद में आपको बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके चले। यदि मान लेते हैं ए दिया है ए बी सी और बी दिया है तुम्हारा डी ई एफ, और यदि ए यूनियन बी पता करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ। तो ओवरऑल आपने देखा कि यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब हो गया दो सेट्स को आपस में कंबाइन करके लिख देना। आप इतना नोट करें। हम चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ कि किस तरह का डायग्राम वेन साहब ने बताया था। तो चलते हैं इसके वेन डायग्राम का यूनियन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। मैंने लिख दिया है यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई मेरे पास तीन अलग अलग डायग्राम है। पहला जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। आप इसको सेट ए सेट बी और ये हमारा यूनिवर्सल सेट को बना रहा है। दूसरा डायग्राम इन्होंने कुछ इस प्रकार दिया, ए और ये बी, और तीसरा इन्होंने डायग्राम कुछ इस प्रकार रखा, ए और बी। इन्होंने कहा कि जब भी आपको यूनियन पता करना है दो सेट का तो आप इस पूरे को सेट कर सकते हो, आप इस पूरे को सेट कर लेना और यहां पे इन दोनों सर्कल को सेट कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट किस टाइप के क्वेश्चंस को किस फिगर से बनाए, ये एक मुश्किल आ जाती है स्टूडेंट के अंदर। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो शेडिंग है ये तब होगा जब व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सबसेट का मतलब प्रॉपर सबसेट ही आप लेके चलेंगे और बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यदि आपको ए बी का सबसेट दिखाई देता है या बी ए का सबसेट दिखाई देता है या प्रॉपर सबसेट कह ले, ठीक है ना, तो उस केस में आपको इस तरह से सेटिंग करनी है। नाउ ये वाली फिगर कब होगा, व्हेन नाइदर ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जब ए ना ही ए बी का प्रॉपर सबसेट है ना बी ए का प्रॉपर सबसेट है, और ये तब होगा सेटिंग व्हेन बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है दोनों सेट में कॉमन कुछ भी ना हो, दोनों सेट एकदम डिफरेंट हो। तो चलते हैं बच्चे एक एग्जांपल की तरफ। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू 2 3 4। अब आपको यहां पे डिसाइड करना है कि इस तीनों फिगर में से कौन से फिगर से हम बनाएंगे a यूनियन b। और यदि मैं आपका आंसर की बात करूंगा तो आंसर भी क्या निकलेगा ये भी हम जानेंगे। तो इसकी आंसर है a यूनियन b इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब देखते हैं कि कौन सा हम डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये पहला डायग्राम बन सकता है, दूसरा और तीसरे के थ्रू नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बी है वो ए का एक प्रॉपर सबसेट है ना। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में है और ए में कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो इस प्रकार ये डायग्राम हमारा इस डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। जो बड़ा होगा उसको मैं बाहर लिख लूंगा, बड़ा सर्कल में लिख लूंगा,
और जो छोटा होगा उसको अंदर लेके जाएंगे। तो छोटा हमारा बी है, अब बड़ा सेट ए है। बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 2 3 4 और ए में सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है ना। और हमने उठाकर इस पूरे को साइड कर देंगे कुछ इस प्रकार से, और ये बनाएगा ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 2 3 4। ये पूरी जो सेटिंग के अंदर एलिमेंट है ये हमारा ए यूनियन बी बनाता है। तो आई होप कि आपको ए यूनियन बी समझ में आ रहा है। चलते हैं एग्जांपल की तरफ। मान लेते हैं, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू 3 4 5। तो आप देख सकते हो कि a यूनियन b निकालने की वैल्यू होगा 1 2 3 4 5, और ये हमारा सेकंड वेन डायग्राम से निकलता है। क्यों? कि नाइदर a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b है, ना ही a के सारे एलिमेंट b में है और ना b के सारे एलिमेंट a में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम सेकंड वेन डायग्राम से बनाते हैं और ये कुछ इस प्रकार बन जाता है। ए का एलिमेंट मैंने लिखा, पहले लिख लेते हैं जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है? 3 है। ए में बचा 1 2 और बी में बचा 4 5, और फिर जाकर हमने इसको सेट कर दिया और ये बन गया ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये हमारा सेकेंड डायग्राम भी हमको समझ में आ चुका है कि जब ए बी का प्रॉपर सबसेट ना हो, ना ही बी ए का प्रॉपर सबसेट हो, तो हम कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम को यूज करते हैं। चलते हैं हम इस लास्ट फिगर की तरफ कि इसका सेटिंग किस प्रकार होता है। तो एक एग्जांपल लिया 1 2 3 एंड बी लिया है 4 5 6। ये ना ही पहले तरह से बनेगा क्योंकि कोई किसी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, दूसरा यहां पे कोई कॉमन भी नहीं है इसलिए यहां से इस फिगर से नहीं बना सकते हैं, और तीसरा हम यहां पे जाएंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट है, अलग अलग है। ए में मैंने लिख दिया 1 2 3 और बी में लिख देंगे 4 5 6, और इस प्रकार ये जो सेटिंग होता है ये सेटिंग बन के आ जाता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ए यूनियन बी। आप इसको नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार आपको समझ में ये आ गया होगा कि किस प्रकार ए यूनियन बी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों हम अगली ऑपरेशन की तरफ जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेट के बीच में कॉमन फाइंड आउट करना कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर चुके हैं। हम चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। तो इंटरसेक्शन मैं लेकर आ चुका हूं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैसे होगा। तो वैन ने बताया कि देखिए कि आप ये सेट ए बड़ा सर्कल, ये सेट छोटा सर्कल, और ये हमारा जो रेक्टेंगल है वो एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। तो ये जो अंदर का जो सर्कल है आपको सिर्फ इसी को सेट करना है, और ये बताएगा ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर जो कॉमन है दोनों में ये इंटरसेक्शन बी बता रहा है, और इस केस में हम किसी को भी सेटिंग नहीं करते हैं, सेट नहीं करते हैं, तो ये हमारा ऐसे ही ब्लैंक रह जाता है। और यहां पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 आ जाता है, मतलब एम्प्टी सेट हो जाता है, कुछ भी नहीं निकल कर आता है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इन तीनों पे। मान लेते हैं ए दिया है 1 2 3 एंड बी दिया है 2 3। आप देख सकते हो यदि मैं आपसे ए इंटरसेक्शन बी कहूं तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, इक्वल्स टू 2 3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 3 दोनों में कॉमन है। लेकिन हमको इसको बाय वेन डायग्राम से पता करना है कि किस प्रकार होता है। तो आप इसको कुछ इस प्रकार बना लीजिए। जो बड़ा सेट है उसको आप लिखें, अब पहले आप छोटे सेट को अंदर लिख दीजिए। आप देख सकते हो ये सेटिंग तभी होगा जब वैन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो या बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो। तो देख सकते हो कि बी यहां पे ए का प्रॉपर सबसेट है, इसलिए हम इस प्रकार से इसका इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे बी की मैंने वैल्यू लिख दिया है 2 3, ए है 1, और इसको मैंने सेट कर दिया है, और ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2 3 आ चुका है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि आप देख सकते हो कि बी का सारा एलिमेंट ए में है। इस प्रकार जब बी का सारा एलिमेंट ए में है तो हम कह सकते हैं कि बी ए का एक सबसेट है ना।
और ये अलग बात है कि यह एक प्रॉपर सबसेट भी रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है ना। अब चलते हैं, ये तब होगा when neither A is the proper subset of B nor B is the proper subset of A। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, आप इसको जाने। यानी कि इसके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं, A equals to 1 2 3 and B equals to 3 4 5। यदि मैं A इंटरसेक्शन B की बात करूं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है जिसका नाम है 3। यानी ये बन जाएगा इस प्रकार से, जो 3 होगा इसमें हम रख देते हैं बीच में, ये A है हमारे पास 1 2 और B में बचा है सिर्फ और सिर्फ 4 5, और ये हमारा कॉमन जो कि A इंटरसेक्शन B बताया जिसकी वैल्यू 3 है। ठीक है ना। आई होप कि आपको दूसरा वेन डायग्राम समझ में आ रहा है इंटरसेक्शन पे। तीसरा चलते हैं, ये तब होता है व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। जब भी A और B डिसजॉइंट सेट्स होंगे, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये वेन डायग्राम का इंटरसेक्शन इस प्रकार निकलता है। और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये खाली रह जाएगा, A इंटरसेक्शन B 5 रह जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखें, A इक्वल्स टू ABC एंड B इक्वल्स टू 4 5 6। तो आप देख सकते हो, आपने A रखा, ये B रखा, ABC 4 5 6, और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। ठीक है, एम्प्टी सेट बन गया है, दोनों में कोई कॉमन नहीं था। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैंने वेन डायग्राम बनाया है, बहुत ही इजीली आपको इंटरसेक्शन भी समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि और भी कोई डाउट आपके पास आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे को पर्सनल कॉल करें। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलते बच्चों आगे, मैं फिर से आपका तीसरा टॉपिक, वेन डायग्राम में ऑपरेशन और सेट्स में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो डिफरेंस के लिए वेन डायग्राम ने बताया कि ये जो ऊपर में जो सर्कल दिख रहा है, ये हमारा बताएगा A माइनस बी। ठीक है, यहां पे ये जो सर्कल में ये जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये सर्कल के इधर ये बता रहा है A माइनस बी, और ये पोर्शन में जहां पे मैंने क्रॉस किया है, ये पूरी क्रॉस पोर्शन हमारा B माइनस ए बताता है। यहां पे ये जो पोर्शन है वो A माइनस बी बता रहा है, और यहां पे जो क्रॉस किया है वो हमारा B माइनस ए बताता है। लेकिन हमको जानना चाहिए कि ये शेडिंग तभी होगा जब A B का प्रॉपर सबसेट हो या B A का प्रॉपर सबसेट हो। यहाँ पे जब नाइदर A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B हो, नार B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A हो, और तीसरा जब A एंड B बोथ आर डिसजॉइंट हो, तो हम कुछ इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। एक एक एग्जांपल हम तीनों पे समझते हैं। मान लेते हैं A दिया है 1 2 3 4 एंड B दिया है 2 3 ओनली। तो आप देख सकते हो, यदि मैं A माइनस बी की बात करूं, तो आप करते क्या है कि A में से B को सारे को देख लेते हैं कि कौन कौन सा B में आया है, और जो बच जाता है A में उसको लिख लेते हैं। तो A में 2 और 3 ये गायब हो जाएगा, और सिर्फ 1 4 बचेगा। तो इस प्रकार A माइनस बी फाइंड हो गया। यदि मैं यहीं से B माइनस ए कहता कि B माइनस ए क्या होगा, तो जो B में बचेगा उसको हमको देखना था। तो 2 और 3 हमारा गायब हो जाएगा, और B में कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए B माइनस ए का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं इसकी वेन डायग्राम की तरफ। हमने B को अंदर लिखा है 2 3, A में लिख दिया है 1 4 जो बचा है, और इस प्रकार मैंने इसको सेट कर दिया है। सेडिंग करने के बाद ये A माइनस बी बता रहा है 1 4। ठीक है ना। एक एग्जांपल इसको भी लेके चलते हैं। मान लेते हैं A दिया है 1 2 3 4 5 एंड B दे दिया हमारा 4 5 6 7, और A माइनस बी हमको फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो कि ये नाइदर वाला कंडीशन बन रहा है, ना ही A B का प्रॉपर सबसेट है, ना B द प्रॉपर सबसेट ऑफ A है। तो इसलिए ये हमारा ये पोर्शन से बनेगा, और जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम बीच में लिख लेते हैं। 4 और 5 कॉमन है। A में जो बच रहा है, ये बच रहा है 1 2 3, और B में जो बचा है 6 7,
यदि आपसे किसी ने पूछ दिया कि a माइनस बी बता दो, तो a माइनस बी की जो वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। और यदि आपसे किसी ने b माइनस ए पूछा कि b माइनस ए कितना होगा, तो जो b में बचा है पोर्शन एलिमेंट वो हो जाएगा हमारा b माइनस ए, जो कि 6 7 है। आई होप कि बच्चों आपको a माइनस बी और b माइनस ए समझ में आ रहा है, डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ में आ रहा है। तीसरा चलते हैं डिसजॉइंट की तरफ। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू 4 5 6। आप देख सकते हो ये दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई किसी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इस प्रकार ये तीसरा डिसजॉइंट वाला है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो इसके लिए हम दो अलग अलग सर्कल a और b बना लेंगे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। और ये हमारा शेडिंग a माइनस बी बता रहा है, जिसकी वैल्यू है 1 2 3, ठीक है। आप घटाते हो 1 2 3 में से 4 5 6, तो बच गया 1 2 3। और यदि यहां से मैं फाइंड करना चाहूं कि b की वैल्यू कितना है, b माइनस a की वैल्यू कितना है, तो ये हो जाएगा 4 5 6। आप इसको सेडिंग कर सकते हो। तो आई होप कि बच्चों आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ में आ गया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे जरूर बताएंगे, आप इसको नोट कर लें। अगली जो टॉपिक आ रही है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ना। तो इसके लिए आप, ये भी एक डिफरेंस ही होता है, लेकिन यहां पे जो डिफरेंस फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल में से किसी सेट को घटा देते हैं, ठीक है, वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू कि एक यूनिवर्सल सेट एस दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक सेट ए दिया है 2 3 4 5, और आपसे कहता है ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ए कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। और ये जो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है एस माइनस ए। इस यूनिवर्सल में से इस सेट ए को घटा देते हैं, और जैसे ही घटाते हो आपकी वैल्यू हो जाता है 1 6 7 8 9 10। आप देख सकते हो यहां से 2 3 4 5 को हम गायब कर देंगे, और बाकी जो भी एलिमेंट है उसको लिख देंगे। तो 1 6 7 8 9 10, दिस इज कॉल्ड ए का कॉम्प्लीमेंट। और यदि इसको आप वेन डायग्राम से दिखाना चाहते हो, तो वेन डायग्राम इस प्रकार बनता है। आप सेट ए लिखते हो, इस यूनिवर्सल सेट को यहां पे लिखते हो। सेट ए की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 है, बाकी सेट ए की वैल्यू 2 3 4 5 है, बाकी एलिमेंट एस में रहेगा 1 6 7 8 9 10। और जब तक आप सेट नहीं करोगे, सेडिंग नहीं करोगे, तो ये हमारा नहीं मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट। और जैसे ही आप इसको सेडिंग कर देते हैं, और ये वाली पोर्शन हमारा ए डैश के नाम से जाना जाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ए डैश, ठीक है। और इस प्रकार यहां से ए डैश की वैल्यू मिल जाती है एस माइनस ए, जो कि मैंने 2 3 4 5 को घटा दिया है, बाकी एलिमेंट 1 6 7 8 9 10 को लिख दिया है। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम, ठीक है। अब आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हो, तो एस माइनस ए यूनियन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हो, तो आप फिर से एस माइनस ए इंटरसेक्शन बी घटाइए। तो अब आप किसी का भी यूनियन फाइंड कर सकते हो, इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो, डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। लाइक बटन जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चे, ठीक है। और भी सारे बच्चों को बताएं कि सूरज सर मैथ्स गुरु चैनल पे आप जाएं और वीडियो को देखें, समझें, पढ़ाई करें, रिवाइज करें। तब तक के लिए चलता हूं बच्चे, अगली वीडियो का वेट करें। जय हिंद, जय भारत।